दोस्तों, अगर आपके फ़ोन की भाई बैटरी बहुत जल्दी कम हो रहा है, बैटरी बहुत जल्दी उतरता है फ़ोन का, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपके फ़ोन की दिक्कत क्या है? आपका फ़ोन भाई कुछ नहीं है, आपके फ़ोन में कोई खराबी नहीं है, आप सोच रहे हो मेरा फ़ोन ही बेकार है, बहुत पुराना हो चुका है, या फिर आपका फ़ोन काफ़ी पुराने मॉडल का है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा, आपकी बैटरी तो आप 5 दिन तक आराम से चला सकते हैं। बस आपको वो सही सेटिंग करना आना चाहिए, जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप इन पांचों सेटिंग में से एक भी सेटिंग को मिस करते हैं तो आपकी बैटरी भाई उतरेगी, इसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरी पांचों सेटिंग को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपकी बैटरी भाई आप काफ़ी ज़्यादा दिन तक चला पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल आपको भाई आपके फ़ोन का जो सेटिंग है उसको चालू करना है। जैसे हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल आना है और आपके फोन में दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है यहाँ पे डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर। ये डिस्प्ले जो है ना, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और ये डिस्प्ले का ऑप्शन सभी फोन में, सभी मॉडल में, कितने पुराने से पुराने मोबाइल में सभी में मिलेगा। हाँ, अगर आपके फोन की भाषा चेंज है, हिंदी है या और किसी भाषा में है, तो यहाँ पे इसका नाम कुछ आपके फ़ोन में अलग आएगा। हिंदी में है तो भी हिंदी में डिस्प्ले तो लिखा ही रहता है, अंग्रेजी में है तो इस प्रकार का डिस्प्ले मिलेगा। सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिए, जैसे हमने डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक किया, इस प्रकार से ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे हमारे फ़ोन में एडेप्टिव ब्राइटनेस जो सेटिंग है ये ऑन रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल पे जब जाओगे तो आप इसको जितना बढ़ाते हैं ये उतना नहीं रहता। मतलब एडेप्टिव ब्राइटनेस का मतलब है इसमें आपको भाई एडेप्टिव ब्राइटनेस की सेटिंग को बंद करना है। इस प्रकार से बंद कर दिया। इसमें दोस्तों बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो ब्राइटनेस लेवल है ये हम अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमको कम की ज़रूरत है, इतना करीब मैंने 30 से 25% के अराउंड रखा है। अगर मैं सेंटर पे लाऊंगा तो करीब 50% के आसपास ही मेरा ब्राइटनेस है। 47 यहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल में आसानी से देख सकते हैं, लेवल भी इसका बता देगा, है ना। इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं। लेकिन जब ये एडेप्टिव ब्राइटनेस वाला सेटिंग चालू रहता है तो ये क्या करता है, हमारे फ़ोन को जब हम इसको ज़्यादा फ़ोन को ज़्यादा ब्राइटनेस मिलती है, सूर्य की ऊर्जा मिलती है, इसको जब ज़्यादा धूप निकलती है तो ये यहाँ पे भाई क्या करता है, हमारे फ़ोन का ब्राइटनेस लेवल भी ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ाना। इसलिए आपको इस सेटिंग को बंद करना पड़ेगा। जैसे आप बंद करेंगे, अब आप जब भी आपके नोटिफिकेशन बार से आपकी ब्राइटनेस को कम करेंगे, जैसे हम इतना रखेंगे तो ये परमानेंट इतना रहेगा। अब आप जब इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेंगे और कम करना चाहें तो कम कर लेंगे, यह अपने अनुसार सेट रहेगा। ठीक है, ये तो ही पहली सेटिंग। इसको आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस लेवल ऑफ रखना है इस प्रकार से। जैसे ये हुआ, इसके बाद आपको डायरेक्ट इसी डिस्प्ले के अंदर भाई नीचे आना है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दूसरी सेटिंग भाई यहीं पे है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो रोटेट स्क्रीन, ये आपका इनेबल रहता है, ऑटो रोटेट स्क्रीन। इससे होता क्या है, जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये आपका फ़ोन ऐसे आड़ा हो जाता है, इस प्रकार से कभी सीधा हो जाता है, फिर कभी आड़ा हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है। तो इससे भाई आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि फ़ोन जब आड़ा होगा, वापस सीधा होगा, फिर लैंडस्केप होगा, फिर वर्टिकल फ्रेम में होगा, तो इसमें भी बैटरी कहीं ना कहीं खर्च होती है। क्योंकि फ़ोन जब हमारा घूमेगा, वापस सीधा होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं फ़ोन की बैटरी हमारा कंज्यूम करेगा, है ना। इसलिए आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसको बंद रखना है। जैसे हमने इसको बंद रखा, इसके बाद आपको दोस्तों नीचे आना है। ये हमारी दूसरी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इससे आप करीब 50% तक का बैटरी की बचत आप कर सकते हैं। अब बात करें 75% की, तो उसके लिए आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलेगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आएंगे। ऑटो का है, 60 हर्ट्ज़ का है, 90 हर्ट्ज़ का है। इसमें से आपके फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का भी दिखाई दे सकता है। 90 के बाद नीचे 120 भी हो सकता है, अगर आपका फ़ोन टॉप मॉडल का हो, है ना। जैसे ये रहते हैं तो आपका
ये जो सेटिंग है ये टॉप मॉडल में इस प्रकार से क्लिक रहता है। मेरे में मैक्सिमम हर्ट्स 90 हर्ट्स है। आपका फ़ोन यदि न्यू ब्रांड का होगा तो यहाँ पे 120 भी लिखा होता है, तो आपका इसमें ये क्लिक होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे साफ इसको पढ़ सकते हैं, स्मूथर, लेकिन आगे लिखा है हायर बैटरी कंजप्शन, मतलब इस पे रहेगा तो बैटरी बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा, है ना। तो इसके लिए आपको इसको कम करना है, या तो आप ऑटो सेलेक्ट कर देंगे, स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन अप टू 90 हर्ट्ज तक का ही आप ऑटो रहेगा। इससे 60 टू 90 हर्ट्ज तक मतलब इसके बीच में रहेगा ऑटोमेटिक। लेकिन आपको ऑटो भी नहीं करना, आपको आपके फ़ोन में जितना कम, यानी कम तो इसमें 90 के बाद फिर 60 हर्ट्ज ही है, तो मैं यहाँ से 60 हर्ट्ज को चूज़ करूँगा। इस प्रकार से चूज़ किया। यहाँ पे आप साफ पढ़ सकते हैं स्मूथ चलेगा और लोअर बैटरी कंजम्पशन, यहाँ पे आपकी बैटरी बहुत कम खर्च होगा। इसलिए आपको आपके फ़ोन में जो भी सेटिंग हो सबसे कम हर्ट्ज वाले को चयन कर लेना है। ये हमारी थर्ड प्रोसेस हो गई, है ना। इस प्रकार से यहाँ से बैक आएंगे। जैसे ही बैक आते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है यहीं पे स्क्रीन सेवर का। जैसे हम स्क्रीन सेवर पे क्लिक किया तो नहीं, स्क्रीन सेवर पे नहीं आना है, यहीं पे शायद मैं ऊपर देखता हूँ। इस प्रकार से हमारे एक और सेटिंग यहीं पे हमारी देखिए, हमारी पहली सेटिंग ब्राइटनेस लेवल का हो चुका है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे है कलर्स का ऑप्शन, ये चौथी सेटिंग है हमारी। कलर्स पे आप जैसे ही आओगे तो इस प्रकार का ऑप्शन रहता है। आपके पास स्टैंडर्ड का सैचुरेटेड का है, नेचुरल है मेरे पास, और इसके अलावा आपके फ़ोन में विविड का भी ऑप्शन रह सकता है अगर आपका फ़ोन वीवो या ओप्पो का फ़ोन होगा तो। मेरा मोटरोला का है, इसमें सैचुरेटेड और एक नेचुरल का ऑप्शन है। तो आपके में सैचुरेटेड पे क्लिक होगा या अदर किसी में रहेगा, तो आपको नेचुरल में क्लिक करना है, और नेचुरल ना हो तो आपको विविड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरे में नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, नेचुरल और सैचुरेटेड, तो मैं नेचुरल को क्लिक कर लूँगा, है ना। आपके फ़ोन में विविड होगा तो आप विविड को क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वीवो और मेरे ख्याल से ओप्पो के फ़ोन में ये ऑप्शन रहता है विविड का। मेरे फ़ोन में नहीं है तो मैं नेचुरल में क्लिक किया। यहाँ पे आप नीचे इसका टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, ऑप्टिमाइज कलर बेस्ड ऑन स्क्रीन कंटेंट। और सैचुरेटेड में क्या है, इन्हेंस कलर सैचुरेटेड फॉर है विविड डिस्प्ले। विविड डिस्प्ले तो है बट बैटरी ज़्यादा यूज़ लेता है। यहाँ से आपको इसको नेचुरल करना है या विविड कर लेना है। बाकी मैं अभी फ़िलहाल सैचुरेटेड पे रखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, कलरफुल स्क्रीन दिखे। यहाँ से बैक आएंगे और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है। यहाँ से आपको दोस्तों एक ये ऑप्शन दिखेगा डार्क थीम का। सिंपल आपको इसको क्लिक करना है। डार्क थीम, इसका मतलब क्या है, डार्क थीम यानी पूरी स्क्रीन को डार्क कर देना, काला कर देना। अभी आप देख रहे होंगे मेरे फ़ोन का पूरा स्क्रीन आपको लाइट दिख रहा होगा, सफ़ेद दिख रहा होगा, ऊपर से नोटिफिकेशन बार भी सफ़ेद कलर में स्क्रॉल होकर आ रहा है। तो इससे भी आपकी बैटरी में बहुत ज़्यादा खपत होती है, बैटरी आपकी बहुत यहाँ पे खर्च होती है। बैटरी यहीं पे भाई आपका फ़ोन पूरे, आप जहाँ भी फ़ोन को यूज़ करते हो वहाँ ये वाइट दिखता है, लाइट रहती है पूरी स्क्रीन। तो इसी लाइटपन की वजह से, इसी पूरी स्क्रीन में इस लाइट होने की वजह से आपकी बैटरी बहुत जल्दी कम होती है। अब आपको डार्क थीम का जो ऑप्शन है इसको इनेबल करना है। जैसे हमने डार्क थीम का ऑप्शन इनेबल किया, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आपकी पूरी स्क्रीन यहाँ से ब्लैक हो जाएगी। इससे 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो हमारी आँखों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और सेकंड हमारे फ़ोन की बैटरी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा हमारा कंज्यूम जो यूज़ होता है, काफ़ी जल्दी जो बैटरी कम होती है उसमें काफ़ी गिरावट आ जाएगी। फ़ोन आपका काफ़ी दिनों तक चार्ज रहेगा, काफ़ी घंटों तक आपको प्रोसेस दे पाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो में 5 बैटरी बचत करने के लिए यूज़फुल टिप्स जो स्क्रीन से रिलेटेड थी। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।